हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलो बेटा, क्लास 12th का फिज़िक्स का पेपर है 7 अक्टूबर का। बेटा जो आपका टेस्ट लिया गया था उसकी आंसर कीज़ है। सो जिस भी बच्चे को जो भी डाउट हो आपका, इस वीडियो के अंदर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, वी विल डिस्कस अगेन। ओके, सो 30 मिनट्स का बेटा आपका टेस्ट था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था यूनिट 6 का टेस्ट नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ MCQs। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है उसकी फोकल लेंथ आपने बतानी है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या है? इन्फिनिटी। मोस्टली सारे बच्चों ने सही आंसर लिखा है, तो मतलब ये तो करेक्ट हो गया। और एक चीज़, क्योंकि सारे बच्चों का करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा डाउट हो गया कि आपने गूगल तो नहीं किया। सो कभी भी बेटा टीचर को टेस्ट देना है, आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो। मैं आपको नहीं जानती कि आप कहाँ से हो, आपका क्या नेम है। मान लो आप अपना नेम और लोकेशन मुझे बता भी दोगे, तब भी मैं आपको पर्सनली नहीं जानती। ठीक है, मैं आपके पेरेंट्स को फ़ोन करके नहीं बताने वाली कि आपका बच्चे ने गूगल से सर्च किया है। सो जब भी आप टेस्ट दोगे, आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो कि एक अननोन टीचर आपका एक टेस्ट चेक कर रहा है। सो एक आपकी ही प्रैक्टिस होगी, आपकी ही टेस्ट में रोज़ इम्प्रूवमेंट होगी। सो ईमानदारी से टेस्ट दो। डोंट वरी कितने मार्क्स आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मतलब किस चीज़ से हमने रोज़ टेस्ट दिया और कितनी इम्प्रूवमेंट है। टेस्ट कितने मार्क्स का आ रहा है या कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। सो ईमानदारी से बी ऑनेस्ट। सो चलो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल। अब आपके पास एक नीडल है जिसकी लेंथ आपको गिवन है, मतलब हाइट गिवन है, हाइट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर पे रखा गया है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हमें पता है कि जो कनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव में होगी, तो नेगेटिव लिख दो। In such a way that the end closer to the pole is 50 सेंटीमीटर और end closer to the pole मतलब 50 सेंटीमीटर पे अगेन मतलब इस तरीके से रखा गया away from it। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। हमें लेंथ ऑफ इमेज पता करनी है ऑफ द नीडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। ठीक है जी। लेंथ मतलब हमें v पता करनी है। ईजी सा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे हर एक चीज़। सो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। सेकंड देखिए, आपको u गिवन है, u आपको गिवन है कि 50 सेंटीमीटर पे पहले ऑब्जेक्ट रखा गया है। सो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख दिया कि u आपको 50 सेंटीमीटर है। v हमें नहीं पता, उन्होंने बोला कि पता करो कितना है। सो v पे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। f गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो लिख दिया -25 सेंटीमीटर क्योंकि कनकेव मिरर है। तो फॉर्मूला आपके पास है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1 इसके पैर में डाल दिया। क्लियर हो गया। जो सिंबल्स हैं सेम न्यूमेरिकल के अंदर सेम सिंबल्स नहीं हो सकते, दैट इज़ वाई चाहे v1 v2 v1 u1 v2 ऐसे डैश लेके लिख लो, एज यू विश, जैसे भी आपका दिल करे। सो ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले के बाद आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, जस्ट सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? v इज इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर सोल्यूशन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगेन उन्होंने बोला है कि पोजीशन ऑफ द फॉर एंड ऑफ द नीडल इज़ 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 50 + 10 कितना हो गया? 60। बाहर माइनस का साइन रहेगा, सो -60 आ गया। अगेन v हमने पता करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। f हमें गिवन है -25। जस्ट अगेन वैल्यूज पुट करो और आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। इसका मतलब नीडल के 2 आंसर्स आ गए, क्योंकि नीडल लाई की गई है, इस तरीके से रखी गई है। ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर जो बाहर की तरफ पॉलिश है और नीडल को इस तरीके से रखा गया है। एक तो ये हो गया नीडल की डिस्टेंस विच इज़ 50 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर की नीडल है जो लाई कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये होगी 10 सेंटीमीटर की। 10 + 50 कितना हो गया आपका? 60। इसीलिए आया यहाँ पे आपका 60। देन आपकी जो इमेज है वो -42 पे बनेगी। सो v2 फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7.14। क्लियर हो गया। सो कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था कनकेव। मैंने नहीं बोला कि रियल करना है कि वर्चुअल करना है, सॉरी। पहले देखते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं अपनी व्हीकल्स के अंदर, स्कूटीज़ के अंदर। कोई भी ड्राइवर मिरर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रक,
कार, कोई भी व्हीकल हो सकता है। कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज़ करेंगे? नंबर 1, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। एक तो ये वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा। नंबर 2, इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करेगा। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, उल्टा नहीं दिखाएगा, सीधा दिखाएगा। डिमिनिश मतलब स्मॉल दिखाएगा। ठीक है, पीछे देखो कितना ज़्यादा बड़ा ट्रक आ रहा है, कितने बड़े ट्रीज़ हैं, रोड हैं, आपको छोटे से मिरर के अंदर सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं ना। सो प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है। वर्चुअल है, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। सो कनकेव मिरर जो है वो लार्ज एरिया को स्मॉल करके आप लोगों को दिखा देगा। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो वेरी स्मॉल इमेज प्रोड्यूस करके दिखाएगा। सो कितनी डिस्टेंस पे आपका जो कार या पीछे वाली चीज़ कितने डिस्टेंस पे आ रही है, तो डिस्टेंस आपको प्रॉपरली नहीं पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, एक लार्ज व्यू, पीछे वाला जो एक लार्ज एरिया है वो आपको दिख जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज कि इट इज़ अ रीजन कि आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। क्लियर हो गया जी। इजी सा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंजाब बोर्ड के अंदर। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 4th था बेटा मिरर फॉर्मूला। मैंने आपको लिखा है कि कनकेव मिरर का कोई केस कर दो। कनकेव मिरर इट मीन्स कि नाउ यू हैव अ चॉइस। आपकी मर्जी है, चाहे रियल इमेज वाला आप लोग सॉल्व कर दो, चाहे वर्चुअल वाला सॉल्व कर दो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बच्चों ने ये वाला केस किया हुआ है, तो मतलब ठीक है, आपने जो भी आपने केस करना है आपकी मर्जी है, आप लोग कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों ने टेस्ट को इन्जॉय किया होगा। 8 मार्क्स का टेस्ट था। कुछ बच्चों के 8 में से 8 मार्क्स आए हैं, 8 नहीं 7 आए हैं, हाईएस्ट मार्क्स 7 है। तो कुछ बच्चों के 7 आए हैं, कुछ बच्चों के 2, 3, 4 मार्क्स भी आए हैं। डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है, ये आपकी खुद की परफॉर्मेंस है, आपने खुद अपने आप को जज करना है। ना तो मैं बैठी हूँ आपको जज करने के लिए, सिर्फ टेस्ट चेक कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट में ध्यान देना है कि कितना आपने प्रिपेयर किया, कितना प्रिपेयर नहीं किया। अच्छा, 1-2 बच्चों ने ऐसे भी बोला है कि हमें स्कूल में ये चैप्टर्स नहीं करवाए, अभी टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं ना यूट्यूब पे। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर वीडियोस सीरियल ऑर्डर में देख सकते हैं, अगर टेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हो एक्स्ट्रा, है ना। तो आप लोग सिलेबस तो सेम ही रहेगा आपका, आपके एग्ज़ाम तो होंगे ही बोर्ड के, आप उसे तो रोक नहीं सकते। सो अपना सिलेबस स्टार्ट कर दो और प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जितना भी टेस्ट हो रहा है ईजीली आराम से दो, टेंशन फ्री होके। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं आपके यूट्यूब पे टेस्ट नहीं दिखाऊंगी, ना ही कोई कुछ आपको बोलेगा, ना पापा डांटेंगे ना मम्मा डांटेंगे। आराम से टेस्ट देना है आप लोगों ने। अच्छा, कुछ बच्चों ने वर्चुअल इमेज वाला केस किया है, ये वाला केस किया है, तो ये केस भी करेक्ट होगा। कनकेव में आपको ऑप्शन हो जाएगी, चाहे आप रियल इमेज वाला केस कर लो, चाहे आप वर्चुअल इमेज वाला केस कर लो। क्लियर हो गया जी। छोटा सा टेस्ट था, 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए था। सो जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की, कल से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में टेस्ट सीरीज़ हो रहा है, तो फ्री में तो एटलीस्ट हमें अच्छी चीज़ें ले लेनी चाहिए। सो अपनी जितना ज़्यादा इन वीडियो को, टेस्ट सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो, प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।